हैं कि अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो दूसरे के सुख में सुख लेना सीख लीजिए, तो आपको परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वो प्रेम सुख में डूब करके फूल करके आनंदित हो रहे। अब यही आनंद वीथियों में इतने दिनों तक लिया। काकभूषुंडी जी ने कहा, महाराज आप तो भले हमको फंसाया, आप तो आनंद में डूब रहे हैं, क्या दर्शन नहीं कराओगे सरकार? और तब भगवान शंकर ने कहा, बिल्कुल कराएंगे। क्या किया? अब दूसरी विधा। शंकर जी नई नई कलाओं का दर्शन हम सबको करा रहे हैं। क्या बन गए? अब बन गए ज्योतिषी। अपने रूप में नहीं, महाराज जी ने देखा, पहुंच गए। भगवान सिद्धांतवादी तो सब जाके प्रश्न के कि प्रभु ने साफ किया, कहा है जिनका दर्शन आप करने आए हैं, भगवान राम कहते मैं किनको सुलभ होता हूं, उनका निर्मल मन, जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और आप तो कपट वेश बना करके आए हैं, तो आपको दर्शन कैसे हो सकता है? ज्योतिषी बन करके आप जा रहे हैं। भगवान शंकर ने बड़ी मीठी बात कही, महाराज जी सुन पाए। भगवान शिव जी ने कहा, जिनका दर्शन करने आया हूं उन्होंने भी तो कपट वेश ही बनाया है, ये उनका वास्तविक रूप नहीं है। तो जब वहां से कपट चल गया तो यहां से भी चल जाएगा। ठीक है, ज्योतिषी बन गए। अब ज्योतिषी क्यों बन गए? क्योंकि ये तो मनोविज्ञान सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई बालक का प्राकट जन्म होता है घर में, तो सबसे अधिक माता पिता को चिंता होती कि ये बालक जो आया है भाई वो कैसा है, उसका भविष्य कैसा है, कल्याणकारी है कि नहीं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता भी ज्योतिषी थे और उन्होंने भी उनका भविष्य देख करके, दुर्भाग्य यही था उनका कि उनकी सारी ज्योतिष विद्या ही व्यर्थ सिद्ध हो गई कि उन्होंने ऐसे विलक्षण जो है बालक का परित्याग कर दिया। पर यही ज्योतिषियों के प्रति महत्व बुद्धि सबकी होती है। भगवान शंकर भी ज्योतिषी बन गए। अब ज्योतिषी बनकर कहां जा रहे? तो दिखाई क्या दिया? धन्य है प्रभु की करुणा। सीधे भगवान महल में नहीं गए कौशल्या अम्बा के। कौशल्या अम्बा की परिचारिकाएं, सेविकाएं, आउट हाउस जिसे आप कहते हैं, जहां सेविकाएं दासियां रहती थी, वहां भगवान शंकर चले गए ज्योतिषी बनकर। और वहां प्रत्येक दासी में के घर में जा करके उनके हाथ का सारा हॉरोस्कोप नहीं देख रहे हैं, हस्तकला जो है वो हाथ का जो है पूरा वो भविष्यवाणी करने लगे। और जब अब भगवान शंकर जब भविष्यवाणी कर रहे हैं, चमत्कृत हो गए। चारों ओर चर्चा हो गई, एक चमत्कारी बाबा आ गए। यही तो सब लोग चाहते हैं भाई, चमत्कारी बाबा जहां पर है भीड़ मच जाती है। आज हमारे शिव जी चमत्कार कर रहे हैं, बाबा के रूप में पहुंच गए और सब दासियां। भगवान शंकर तो बड़े विलक्षण हैं। उनका उद्देश्य क्या था? आज का युग जैसे पब्लिसिटी का युग है, तो अब समाचार महल में कैसे पहुंचे, उसको पहुंचाना है तो विधा क्या अपनाई कि वहां चले गए सेविकाओं के यहाँ, दासियां पहुंचाए समाचार। और वही हुआ जो वो चाहते। सब इतनी प्रसन्न होकर माँ के पास गई, माँ माँ समाचार है, अवध आज आगमी एक आयो। कौशल्या अम्बा ने कहा, अच्छा कौन आया, कैसा है? उनका बूढ़ो। भगवान शंकर बूढ़े ज्योतिषी बन के गए थे, लेकिन नौजवान नहीं थे। उद्देश्य क्या था कि भाई जब बूढ़े हैं तो भाई अनुभवी है, वाइज, तो बहुत अनुभव है, तो वो उनकी भविष्यवाणी सही हो गई। उनको बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक। नाम क्या है उनका? शंकर नाम सुनायो। महाराज से पहुंच गए, महाराज आपने नाम क्यों नहीं बदला?
भगवान शंकर ने कहा उन्होंने भी तो नाम अपना नहीं बदला, तो मैंने भी अपना नाम वही रहने दिया। वो भी राम बन के आए, मैं भी शंकर। अब माँ ने कहा अच्छा बुला लो भाई ज्योतिष महाराज को। और भगवान शंकर को बड़े आदर से सेविकाएं जो है ले गई। भगवान शंकर तो अब व्याकुल हो रहे, अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए पहुंच गई। और माँ तो पड़ गई औपचारिकताओं में कि भाई जब एक संत पधारे हैं तो उनकी सेवा कैसे हो, चरण प्रक्षालन, फूल माला सारी सामग्री से ये आरती उतार रहे। और यहाँ भगवान शंकर व्याकुल हो रहे हैं कि कब दर्शन हो गए हमारे सरकार के ऊपर। माँ ने सारी औपचारिकता करके जब अंदर गई और अपने लाल को गोद में समेट कर हृदय से लगा करके ले आई। और भगवान शंकर के नेत्र तरस रहे थे वो दर्शन करने के लिए। धन्य हो गए, एक टक बिना पलक गिरे दर्शन कर रहे। ये कौन है जिसका मैं दर्शन कर रहा हूं? उनका व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, ये व्यापक सर्वव्यापी ब्रह्म। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। ये प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर ये अनंत ब्रह्म इतने छोटे रूप में बालक बन करके समेट कर माँ की गोद में आ गए। धन्य हो गए, प्रेमाश्रु गिर रहे भगवान शंकर के हाथ में। माँ ले आई और कहा महाराज कृपा करके आप आशीर्वाद दीजिए, आप बताइए मेरे लाल का भविष्य कैसा है। और भगवान शंकर ने कहा महारानी जी आप अपने बालक का कर कमल मुझे दीजिए, तब तो मैं हस्त रेखाओं को पढ़ूं। तब समझ में आए कितने चतुर थे। इसीलिए जो हाथ की रेखा कि स्पर्श मिल जाए प्रभु का, और वो छोटा सा दिव्य प्रभु का हस्त कमल भगवान शंकर ने स्पर्श पाया और दिव्य आनंद। और फिर वो भविष्यवाणी करने लगे, सारी लीलाएं राम विवाह तक सुना दी, आगे की कथा नहीं सुनाई। मां ने कहा महाराज इतनी कथा सुनाए, मेरे बाल सब मंगल ही मंगल सुनाया, कुछ अनिष्ट तो नहीं है मेरे बालक के जीवन में। भगवान शंकर ने कहा मां ये सृष्टि का जैसा नियम है, दुख और सुख दोनों ही होते हैं। अरे कुछ अनिष्ट भी है तो आप बताइए कुछ शांति का उपाय। भगवान शंकर ने कहा हाँ माँ उपाय तो धर्म शास्त्र में बड़े बड़े लिखे हैं, पर मेरे पास एक तत्कालिक छोटा सा उपाय है, मैं बता देता हूँ। मेरे माथे में यहाँ एक दिव्य यंत्र है, और अगर आप अपने लाल का चरण इस यंत्र से छुला देंगे तो सारा अनिष्ट टल जाएगा। भगवान शंकर